एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की बिहाइव बुक की एक बहुत ही ह्यूमरस पोएम। इसे नॉनसेंस वर्स भी कहा गया है। नॉनसेंस वर्स का मतलब है बकवास कविता, लेकिन आप इसके एक टाइटल पर नहीं जाएंगे कि इसे बकवास कविता क्यों कहा गया। बहुत ही ह्यूमरस पोएम है, बहुत ही अच्छी लगेगी आपको जब आप पढ़ेंगे, और हमें इससे बहुत ही अच्छी मोरल भी मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर जिसने ये पोएम लिखी है उनका नाम है एडवर्ड लीयर। तो एडवर्ड लीयर ने ये पोएम लिखी है और पोएम का नाम है द डक एंड द कंगारू। एक डक है इस पोएम में और एक कंगारू है। जो डक है वो बहुत ही पोलाइट है, बहुत ही विनम्र उसकी भाषा है, और कहा जाता है कि जो लोग ऐसे होते हैं कि प्यार से बात करते हैं वो दूसरों को अपना बहुत आसानी से बना लेते हैं और अपनी बात आसानी से मनवा लेते हैं। तो बिल्कुल ऐसी ही आपकी पोएम है, तो उससे आप भी सीखेंगे कि दूसरे लोगों की चापलूसी करके या बटरिंग करके या पोलाइटली बोलकर हम कैसे अपनी बात को मनवा लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, दिस इज़ ए ह्यूमरस पोएम ऑफ ए काइंड नॉन एज नॉनसेंस वर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ह्यूमरस कविता है। ह्यूमरस मीन्स होता है हास्यप्रद। ठीक है, और जिसे बकवास के रूप में भी जाना जाता है। ये बकवास है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जो मतलब जिनकी कोई सेंस ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं एडवर्ड लीयर जो इसके पोएट थे उनके बारे में कि वो इस कविता के माध्यम से हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टैंजा है यहाँ पर, शेड द डक टू द कंगारू। जो डक है वो कंगारू से कहती है, उसने कंगारू से कहा गुड ग्रेसियस। गुड ग्रेसियस यहाँ पर वाव को कहा गया है। कहती है उसे देखकर, वाव हाउ यू होप, कि तुम कैसे उछलते हो, तुम कितना उछलते हो। ओवर द फील्ड एंड द वाटर टू। वो उसे कहती है कि आप फील्ड पर भी हॉप करते हो, वाटर के ऊपर भी हॉप करते हो। हॉप मीन्स क्या होता है, उछलना, कूदना, फांदना। ठीक है, एज इफ यू वर नेवर वुड स्टॉप। और कैसा लगता है कि जैसे तुम कभी भी नहीं रुकोगे, यानी कि हमेशा उछलते कूदते ही रहोगे। माई लाइफ इज ए बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड। नेस्टी मीन्स होता है गंदा। तो वो कहती है कि मेरी जो लाइफ है वो इस नेस्टी पॉन्ड में बहुत बोरिंग है, यानी कि मुझे बहुत बोर फील होता है, और तुम कितने अच्छे तरीके से यहाँ वहाँ इधर उधर उछलते कूदते रहते हो, तो तुम्हारी लाइफ तो बहुत अच्छी है। एंड आई लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब यहाँ पर इच्छा से है, टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड। और वो कहती है कि मेरी भी इच्छा है कि मैं जो हूँ इस पूरे संसार में घूमूं। आई विश आई कुड होप लाइक यू। और वो कहती है कि मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं भी तुम्हारी तरह होप करते हुए इस संसार में घूम लूँ। सेड द डक टू द कंगारू। जो डक होती है वो कंगारू से ये सारी बातें कहती है कि तुम्हारा जीवन जो है वो बहुत ही अच्छा है। प्लीज़ गिव मी ए राइड ऑन योर बैक, सेड द डक टू द कंगारू। अब यहाँ पर जो डक होती है वो कंगारू से कहती है कि प्लीज़ मुझे भी अपने ऊपर सवारी करने दो, अपनी कमर के ऊपर सवारी करने दो। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल। वो कहती है कि मैं बिल्कुल शांति से बैठ जाऊंगी, एंड से नथिंग, और कुछ भी नहीं कहूँगी, बट क्वैक, मैं क्या कहूँगी, मैं बस क्वैक कहूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप कितना मतलब पोलाइटली वो रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज़ मुझे अपनी बैक पर राइड करने दो। डक जो है कंगारू से कहती है, और वो कहती है कि मैं कुछ नहीं कहूँगी, बिल्कुल आराम से बैठी रहूँगी, बस क्वैक करूँगी। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रो। वो कहती है कि हम जो है ऐसा ही पूरा दिन करेंगे, यानी कि हम उछल कूद करते रहेंगे। एंड वी हैड गो टू द डी। यहाँ पर जगह का नाम बताया गया है डी। एंड द जेली बोली, यहाँ ये भी जगह का नाम बताया गया है। और क्या कहती है वो कि हम जो है पूरा दिन घूमेंगे फिरेंगे और हम डी जाएंगे, हम जेली बोली जाएंगे, वो ये कहती है उससे। ओवर द लैंड, वो कहती है कि कहाँ पर होते हुए, धरती से होते हुए। ओवर द एंड ओवर द सी, समुद्रों से होते हुए हम डी जाएंगे और जेली बोल ली जाएंगे। प्लीज़ टेक मी राइड ओ डू। वो कहती है कि प्लीज़ मुझे राइड कराओ। सेड द डक टू द कंगारू। तो जो डक होती है वो कंगारू से कहती है कि प्लीज़
मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, हम जो है डी जाएंगे, हम जैली बोली जाएंगे, हम धरती से और समुद्रों से होते हुए वहाँ पर घूमेंगे। तो यहाँ पर तो बात हो गई है डक की, कि डक कह रही है। अब कंगारू भी तो कुछ बोलने वाला है। सेड द कंगारू टू द डक। अब जो कंगारू होता है वो डक से कहता है दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब यहाँ पर थिंकिंग से है। तो वो कहता है कि मुझे थोड़ा सोचने दो, मैं सोचूंगा थोड़ा इसके बारे में। परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक। तो वो कहते कि हो सकता है कि शायद इससे जो है मुझे अच्छा लगे। वो कहता है कि मेरा जो भाग्य है वो बदल सकता है ऐसा करने से। एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन। लेकिन वो कहता है कि मुझे एक आपत्ति है, एक ऑब्जेक्शन है। क्या आपत्ति होती है उसे पढ़ लेते हैं। विच इज़, जो क्या है, इफ़ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड। वो कहता है कि मुझे एक ऑब्जेक्शन है, अगर तुम मुझे बोलने दोगी तो मैं मतलब बोल्ड होकर बोलना चाहता हूँ कि मुझे क्या आपत्ति है, बेझिझक होकर बोलना चाहता हूँ। योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड। और क्या कहता है कि तुम्हारे जो पैर होते हैं वो बहुत बुरी तरह से गीले और ठंडे हैं, ठीक है। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी रोमैटिस का मतलब है यहाँ पर जॉइंट पेन, कि मुझे जो है अगर तुम मेरे ऊपर ऐसे वेट और कोल्ड पैर लेके बैठोगी तो मुझे जो है जॉइंट पेन हो सकता है। सेड द कंगारू। कंगारू ये बात जो है अब डक से कहता है। क्या कहता है कि अगर तुम गीले और ठंडे पैर लेकर मेरी कमर के ऊपर बैठोगी तो मुझे जो है जॉइंट पेन हो सकता है। ओके, आगे देखते हैं। देखो आप वो किस तरह से उसके पूंछ के ऊपर बैठी हुई है। देखिए, सेट द डक एज आई सेट ऑन द रॉक। अब जो डक होती है वो कहती है कि जब मैं रॉक के ऊपर बैठी थी, आई हैव थॉट ओवर द कम्प्लीटली। तो मैंने जो है पूरी तरह से विचार किया। एंड आई बॉट 4 पेयर्स ऑफ रोस्टेड सॉक्स। रोस्टेड सॉक्स का मतलब होता है ऊनी जुराबे। तो वो कहती है कि मैंने जो है 4 पेयर्स ले लिए हैं ऊनी जुराबों के। मैंने जुराबे खरीद लिए हैं, सॉक्स खरीद लिए हैं। विच फिट माई वेब फीट नीटली। वेब फीट का मतलब है जो मेरे जालीदार पैर हैं वो जो है जुराबे मेरे जालीदार पैरों में बिल्कुल फिट आती हैं। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट ए क्लॉक। क्लॉक यहाँ पर कहा गया है शॉल की तरह से कपड़े को। तो कहती है कि अब मतलब ठंड को भगाने के लिए एंड कीप आउट द कोल्ड को दूर रखने के लिए मैंने एक क्लॉक भी खरीद लिया है। एंड एवरी डे ए सिगार आई विल स्मोक। और मैंने और क्या सोचा है कि मैं हर रोज़ क्या करूँगी, मैं स्मोक करूँगी, सिगार जो है वो ले लूँगी और उसे स्मोक करूँगी गर्म रहने के लिए। ऑल टू फेलो माई ऑन डियर ट्रू लव ऑफ कंगारू। और वो ये भी बताती है कि मैंने ऐसा क्यों किया है। मैंने कंगारू का जो सच्चा प्यार है उसे पाने के लिए ऐसा किया है कि मैं जो है शिगार सुलगाऊंगी, मैं जुराबे पहनूंगी और जो है मैंने एक कपड़ा ले लिया है, एक शॉल ले लिया है जिसे मैं अपने आप को गर्म करने के लिए ले लूँगी। तो ये बातें वो कहती है, लेकिन बहुत पोलाइटली वो कह रही है कि तुम मुझे कैसे भी लेके चलो। सेड द कंगारू आई एम रेडी। अब ये सारी बातें सुनकर कंगारू कहता है कि हाँ मैं तैयार हूँ। ऑल इन द मूनलाइट पेल। और हम कब चलेंगे, चंद्रमा की जो फीकी रोशनी होगी उसमें हम जाएंगे। बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टडी। अब लेकिन वो क्या कहता है कि संतुलन बनाने के लिए मेरी प्यारी बत्तख तुम्हें पूंछ के सिरे पर बैठना होगा। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, मतलब मेरी टेल का जो एंड है तुम्हें उसके ऊपर बैठना होगा। कैसे, सिट स्टडी, बिल्कुल शांति से, बैलेंस बनाने के लिए बिल्कुल शांति से तुम्हें बिना हिले जुले मेरी पूंछ के एंड पर बैठना होगा। सो अवे दे वेंट विद दे होप एंड ए बॉन्ड। अब क्या होता है, ये बात दोनों के बीच हो जाती है और वो जो है चले जाते हैं उछल कूद करते हुए। एंड दे होप्ड द होल वर्ल्ड 3 टाइम राउंड। और वो संसार का 3 बार चक्कर
लगाते हैं इसी तरह। एंड हु इज़ हैप्पी, ओ हु, अब कहा जा रहा है कि कौन खुश होगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि दोनों में से खुश ज़्यादा कौन होगा, डक या फिर कंगारू। एज द डक एंड द कंगारू, यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि दोनों ही बहुत खुश हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से एक आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे कि दोनों में से ज़्यादा खुश कौन होगा। तो जितने कंगारू और डक खुश हैं, इतना खुश कौन होगा। तो आपने देखा कि किस तरह से डक ने जो है पोलाइटली बात कर कर कंगारू के साथ उसे कैसे मना लिया है। तो इसी तरह हमें भी अपने जीवन में क्या सीखना चाहिए कि हमें अपनी बात मनवाने के लिए किसी से भी बहुत ही पोलाइटली व्यवहार करना चाहिए। अपने व्यवहार को दूसरे के प्रति अच्छा बनाना चाहिए, जिससे कि दूसरे भी हमारे लिए अच्छा करने के लिए तैयार हो जाएं। तो कैसी लगी आपको पोएम? अगर आपको पोएम अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं 9th, 10th, 11th और 12th की पूरी बुक हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। और ऐसे ही हम इन सभी क्लासेस के लिए ग्रामर के सभी टॉपिक क्लियर कर रहे हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।